नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली ट्विटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक जंग चल रही है, जहां पर ट्विटर का कहना है कि इंडिया जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो हमारी सरकार है उसका ये मानना है कि वो ऑपोजिशन के साथ मिलके जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट जाके जो ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है उसको प्रमोट कर रहा है ट्विटर आज के समय में। ये चीज शुरू होती है एक टूल किट से। टूल किट आप सबको पता है आज के समय में काफी ज्यादा पॉपुलर वर्ड हो चुका है हमारी कंट्री में, जिसको लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। और इस कंट्रोवर्सी के चलते दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ट्विटर के हेड ऑफिस दिल्ली और गुड़गांव में एक रेड भी डाली थी, जिसके बाद ट्विटर का यह कहना था कि उनके एम्प्लॉयज को थ्रेट किया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, ऐसा धमकाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो इस समय इतनी ज्यादा भड़क चुकी है सिर्फ और सिर्फ एक टूल किट के चलते। आखिर ये टूल किट है क्या, किसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, और क्या आने वाले समय में इंडिया में ट्विटर बैन हो सकता है, इस सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टूल किट वर्ड जो हमारी कंट्री में सबसे पहले पॉपुलर हुआ था वो हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट के समय, जब हमारी कंट्री में फार्मर प्रोटेस्ट जो था वो एक समय पे पीक पे जा चुका था। जनवरी के मंथ में जब 26 जनवरी को एक हमारी कंट्री में बहुत बड़ा फार्मर प्रोटेस्ट और सरकार के बीच में, पुलिस के बीच में एक झड़प हुई थी, जिसके बाद ये जो पूरा मुद्दा था उस समय से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज होता गया। टूल किट जो था वो शब्द उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उसके बाद टूल किट शब्द जो था वो दिशा रावी जो मामला था उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और आज के समय में फिर से ये जो टूल किट शब्द है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। कांग्रेस का एक टूल किट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ये जो पूरा ट्विटर का मामला था, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी थी वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है। इस सभी को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि टूल किट वर्ड जो आज के समय में सबसे ज्यादा बदनाम हो चुका है वो आखिर होता क्या है। देखिए, टूल किट को अगर मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो टूल किट एक कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम की प्रेपरेशन के समय आप क्या करते हो, आप एक पेपर पर लिखते हो कि मेरा स्केड्यूल क्या रहेगा, मेरा टाइम टेबल क्या रहेगा, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने से कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो एक पूरा स्केड्यूल होता है, जिसके बाद आप अपने एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो। टूल किट एक सेम वही चीज़ है जो एक डिजिटल मेथड है। डिजिटल मेथड से मेरा मानना है कि एक पैम्फलेट होता है, डिजिटल पैम्फलेट होता है, जहां पर कोई भी पार्टी, कोई भी पर्सन, कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप या फिर कोई भी सोशल वर्कर जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक पेपर तैयार करता है, डिजिटल पेपर, जहां पर उसने क्लियरली मेंशन किया होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट करना है या फिर किस चीज को लेकर ये जो पूरा मामला है इसको आगे लेकर जाना है। एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया होता है डिजिटल मेथड में, उसी को बोला जाता है टूल किट। तो आई होप आपको अब टूल किट समझ आ गया होगा कि टूल किट कोई भी एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। टूल किट हमारी जिंदगी में कब से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, और इसी टूल किट को लेकर कंट्रोवर्सीज चलती गई है, और इसी टूल किट वर्ड को आज के समय में बदनाम किया जा रहा है। 18 मई को यह कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एक कांग्रेस टूल किट का स्क्रीनशॉट जो है वो ट्विटर पर शेयर करते हैं, और उस ट्विटर शेयर से बाद जो बीजेपी के बाकी लीडर्स थे उन्होंने भी इसको शेयर करना स्टार्ट कर दिया। और ये जब स्टार्ट हो चुका था ये पूरा मुद्दा, जब कांग्रेस का टूल किट काफी ज्यादा वायरल हो गया, उस समय ट्विटर ने एक एक्शन लिया जहां पर बीजेपी लीडर्स स्पेशली संबित पात्रा का जो ट्विटर पे ये जो उन्होंने पोस्ट शेयर की थी उसके नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया। मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग उसी समय लगाया जाता है जब किसी भी चीज़ को एक कंट्रोवर्सी होती है, जिसका कोई भी एक प्रॉपर, हम बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टी या फिर किसी भी सरकार के द्वारा उसको एक तरह से करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बताया जाता। जब वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको लीगल नहीं माना जाता, तो उस समय ट्विटर जो है वो ऐसी पोस्ट पे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा देता है। ऐसा ही हमें पास्ट में भी देखने को मिला था जब यूएस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस हो रही थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप की काफी सारी पोस्ट पे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग ट्विटर के द्वारा लगाया गया था। अब इसी मैनिपुलेटेड मीडिया के टैग को लेकर यह मुद्दा शुरू होता है, ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा भड़क जाती है। उस समय सरकार ट्विटर को बोलती है कि ये जो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग आपके द्वारा लगाया गया बीजेपी लीडर्स की पोस्ट पे, इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि इससे जो रूलिंग पार्टी है उसकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो रही है। इससे ये पता चलता है कि वो फेक न्यूज को प्रमोट कर रही है। लेकिन ट्विटर ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया, और ट्विटर का यह कहना था कि ऐसे जो सरकार है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट कर रही है। उसी समय ये जो कंट्रोवर्सी है वो दूसरे स्टेप पे पहुंचती है, जहां पर
जो ओपोजिशन पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी थी, उनका यह दावा था कि ये जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जो बीजेपी लीडर्स के द्वारा, ये एक फेक है। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी होती है वो बेसिकली एक टूल किट में होती है, जहां पर कांग्रेस का एक टूल किट शेयर किया जाता है, जहां पर डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की जाती है। जैसे जो इंडिया में कोविड की इस समय हमारी सरकार जैसे उसको हैंडल कर रही है, उसके बारे में बात होता है। कोविड स्ट्रेन को, इंडिया के स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन बोला जाता है। और इसी के साथ साथ जो महाकुंभ हुआ था उसको सुपर स्प्रेडर इवेंट भी माना गया था। इस पूरे टूल किट में ये सभी चीज़ें लिखी गई थी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखा गया था, जो सरकार के द्वारा ये बोला गया कि ये जो टूल किट है इसको वायरल करके जो ओपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी की इमेज को खराब करना चाहती है और इंडिया की जो इमेज है उसको खराब करना चाहती है। इसी के चलते ये जो पूरा टूल किट की कॉन्ट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा भड़क गई और ट्विटर के द्वारा जब ये बोला गया कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट नहीं कर सकते, बीजेपी लीडर्स के इस स्क्रीनशॉट पे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया गया, उसके बाद ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो इस हद तक पहुंच गई कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा ट्विटर के ऑफिस पे रेड की जाती है और उस रेड के बाद ट्विटर के हेड के द्वारा ये बोला जाता है कि इंडिया में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जान को खतरा है, सरकार उनको थ्रेट दे रही है। इसके बाद ये जो पूरी जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जब भी इसको स्क्रीनशॉट को शेयर किया जाता है, उसके बाद जो कांग्रेस के आईटी सेल के हेड राजीव गौड़ा है उनके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज की जाती है कि वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो ओपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट जा रहे हैं और इंडिया की इमेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर जो ओपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है कि ये जो पूरी बीजेपी सरकार है इस समय हमारी कंट्री में ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा टूल किट है, इससे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है और इससे लोगों का जो दिमाग है उसको डाइवर्ट करने, उनके अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो सरकार के गलत डिसीजन थे कोविड को लेकर उसको इग्नोर किया जाए। अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि सरकार और ट्विटर के बीच में एक जंग शुरू हो चुकी है, जहां पर सरकार ये बोल रही है कि ट्विटर जो है वो ओपोजिशन का साथ दे रहा है और वहीं पर जो ट्विटर है वो ये बोल रहा है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सरकार वायलेट करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ हमारी कंट्री में न्यू आईटी रूल्स भी लागू होते हैं, जहां पर मेजर जो सोशल मीडिया जायंट हैं उनको न्यू आईटी रूल्स एक्सेप्ट करने होंगे, लेकिन वहीं पर जो ट्विटर है उसने 3 महीने का समय और मांग लिया है। तो इसके बाद जो सरकार है उसने ये भी बोल दिया है कि जो ट्विटर है वो हमारी कंट्री के जो नए आईटी रूल्स है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसके चलते आने वाले समय में हो सकता है कि जो सोशल मीडिया जायंट कंपनीज हैं उनको बैन भी किया जा सकता है। तो क्या इंडिया में जो ट्विटर है, जहां पर इंडिया में ट्विटर और सरकार के बीच में इस समय एक जंग चल रही है, तो क्या इंडिया में ट्विटर को बैन किया जा सकता है? इस पूरी टूल किट कंट्रोवर्सी के बाद हमारी कंट्री में ट्विटर बैन को लेकर काफ़ी बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। बेसिकली सोशल मीडिया कंपनीज में जो इस समय न्यू आईटी रूल्स हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए पूरे सोशल मीडिया पे इस समय ये बात चलने लग गई है कि आने वाले समय में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसी कंपनीज अगर इंडिया के नए आईटी रूल्स को नहीं मानती तो इनको बैन किया जा सकता है। तो वहीं पर जो ट्विटर है उसको भी बैन किया जा सकता है। तो इंडिया में अगर हम ट्विटर बैन के बारे में बात करें तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया जायंट कंपनी है, तो जो हमारी सरकार है उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी ट्विटर को बैन करना। हालांकि जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया ने जहां पास्ट में पबजी जैसी गेम्स को बैन कर दिया, टिकटॉक जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका था जिनका सब्सक्राइबर बेस ट्विटर से काफ़ी गुना ज़्यादा था, उनको सरकार ने बैन कर दिया। तो ट्विटर बैन करना सरकार के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी इंडिया में। जब अगर ऐसा होता है तो ट्विटर के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ट्विटर में आज के समय में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स है, काफ़ी बड़ा सब्सक्राइबर बेस इंडिया से है, लेकिन वहीं पर जो पबजी और टिकटॉक था उनका सब्सक्राइबर बेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो सरकार ने उनको भी बैन कर दिया था। लेकिन आने वाले समय में ऐसा अगर हम सोचें कि इस पूरी टूल किट कॉन्ट्रोवर्सी के बाद सरकार जो है हमारी वो ट्विटर को बैन कर सकती है, तो इतना बड़ा स्टेप शायद मेरी राय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सीज है ये पास में भी चलती रही है। यूएस में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी और वहीं पर इंडिया में ये जो कंट्रोवर्सी है ये इतनी बड़ी नहीं है कि इंडिया में ट्विटर को बैन कर दिया जाए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम नए आईटी रूल्स के बारे में बात करें तो उस समय पॉसिबल हो सकता है, अगर ट्विटर आईटी रूल्स को नहीं एक्सेप्ट करता, अपने आप को नहीं चेंज करता उन आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है उसको बैन किया जाए। फॉर द टाइम बिंग मेरी राय में ट्विटर बैन हमारी कंट्री में नहीं हो सकता, लेकिन वहीं पर जो पूरा टूल किट का मुद्दा है ये काफ़ी बड़ा बन चुका है।
आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर? आपको क्या लगता है कि इंडिया में ट्विटर बैन होना चाहिए? क्या सरकार हमारी सही है या फिर ट्विटर हमारी कंट्री में सही है? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। दोस्तों आई होप आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा, आपको यह पता चला होगा कि पूरी टूल किट कंट्रोवर्सी हमारी कंट्री में क्या चल रही है, कैसे एक्सपोज किया जाता है इस सभी चीज़ को लेकर, और कैसे जो ट्विटर है वो आज के समय में मैनिपुलेटेड मीडिया टैग का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगी है शेयर कर दीजिए, और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।